हाँ तो गाइस स्टूडेंट अपनों ने स्टार्ट की थी यूनिट नंबर 4 रिडक्शन अबचर बता दिया था। उसके आगे चलते हैं अपन हेट्रोजीनियस बता दिया था। उसके बाद अपने आते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस हो गया था हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग। इसमें रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा वो अलग अलग फेज में हो। ठीक है, रिएक्टेंट डिफरेंट फेज और कैटालिस्ट उत्प्रेरक। अपनों ने कोई काम किया और उस काम के बाद वैसे का वैसा प्राप्त हो गया, उसे कहते हैं कैटालिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कैटालिस्ट या कैटालाइटिक रिएजेंट है, उसकी डिफरेंट फेज में बता चुका हूँ। डिफरेंट फेज में अपनों ने बता चुके हैं कितनी है, 3 फेज। तो 3 फेज में अपनी कैटालिटिक पढ़ेंगे, दूसरी अपनी ब्रिज और वो रिडक्शन आता है, एक तीसरा डिजोल्व सॉल्वेंट वाला रिडक्शन आता है स्टूडेंट। अब देखिए नंबर ऑफ कैटालिस्ट यूज्ड, फाइनली डिवाइड मेटल, मेटल ऑक्साइड और मेटालिक स्पेस। 3 प्रकार के कैटालिस्ट यूज करेंगे। नंबर ऑफ कैटालिस्ट यूज किसमें, फाइनली डिवाइड मेटल, मेटल ऑक्साइड का यूज करेंगे कैटालिस्ट के रूप में, मेटलिक स्पॉट। ये होता है चारकोल। चारकोल क्या होता है, लकड़ी का बुरादा सुना है, या अपन चारकोल जैसे चारकोल फेस मास्क होता है उसे कहते हैं चारकोल केमिस्ट्री में। तारकोल और चारकोल अलग अलग से दोनों स्टूडेंट। वो ठोस होता है, ये थोड़ा उससे ठोस नहीं होता। अब यहाँ पर मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड जैसे प्लेटिनम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, वेनेडियम सल्फेट, इस प्रकार से। और यहाँ पर फाइनली डिवाइड मेटल जैसे पीटी, पीडी, रूनिडियम, निकल, कोबाल्ट। ये एक प्रकार के कैटालिस्ट की तरह उपयोग इसमें लिए जाते हैं। इसके तरह उपयोग में लिए जाते हैं, कैटालिस्ट की तरह उपयोग में लिए जाते हैं। अब इसमें हेडिंग डालिए रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन। रिडक्शन ऑफ यानी एब्चर, रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। हेडिंग क्या डालेंगे, रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। कैटालिस्ट है अपने निकल, पीटी, पीडी, एल्कीन एंड एल्काइंस। ठीक है, एक बात याद रखें स्टूडेंट, ट्रिक है, रट लीजिए, भगवान कसम अच्छे काम आएगी। डबल को सिंगल बना दो और ट्रिपल को डबल बना दो, यानी एक बॉन्ड कम कर दो। ये ट्रिक है स्टूडेंट, इसकी क्या है, ट्रिक है। अब इसमें लिखिए हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में एरोमेटिक, ये है रिडक्शन ऑफ एल्कीन और एल्काइन का। अगर अपन क्या कर देते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं तो अपन को सिन एडिशन प्राप्त होता है। सिन एडिशन से प्रोसेस प्राप्त होती है। जैसे अपने पास से अपने लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे CH3 यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH3 स्टूडेंट ये है और एक ये है स्टूडेंट। एक ये डबल बॉन्ड है और एक ही ये डबल बॉन्ड। तो स्टूडेंट अपने को क्या दिया है, निकल, पीटी, पीडी की उपस्थिति दी है। हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस है, निकल, पीटी, पीडी। मैंने बता रखा स्टूडेंट एक बॉन्ड का रिड्यूस होगा। ठीक है, निकल, पीटी, पीडी, एक बॉन्ड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। H2 की प्रोसेस दी है। सिन एडिशन दर्शाता है स्टूडेंट, कब दर्शाता है, सिन एडिशन का मतलब होता है सेम फेज में। सिन एडिशन दोनों एक साइड होगी, यानी वेज है तो वेज होंगे, डैश है तो डैश होगी, डैश नहीं होगा। अब अपन इसको भी हटा सकते हैं और इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। ये बॉन्ड को रिड्यूस या इसको करें स्टूडेंट, यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस देखिए और यहाँ पर रेजोनेंस में ये आसानी से रिड्यूस नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, ये क्या है, कम स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये बॉन्ड रिड्यूस होगा, ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन। क्या बनाएंगे सर, बेंजीन। तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा, ये बॉन्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, प्रोडक्ट, उत्पाद। क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। The addition of hydrogenation takes place in syn addition. ठीक है, इसमें लिखा है addition of hydrogen takes place in syn addition। ठीक है, अब इसमें देखिए एक और एग्जांपल देखिए। सिन एडिशन का मतलब है, सिन एडिशन दोनों सेम साइड पर जुड़े। जैसे स्टूडेंट एक एग्जांपल और देखिए, the addition of alkene and alkynes follow the syn addition। सिन एंटी का मतलब समझिए, सिन सेम एंटी इस प्रकार से। सिन का मतलब होता है अगर एक हाइड्रोजन यहाँ है तो दूसरा भी उसी साइड पर जुड़े। जैसे H+OH नेगेटिव है, यहाँ पर H+OH नेगेटिव तो कार्बन पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पर H+ किससे जुड़ेगा, जो नेगेटिव पार्ट होगा।
जैसे X है, X नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, इस प्रकार से X भी इधर जुड़ रहा है, ये है सीन एडिशन, और दोनों विपरीत साइड से, एक ऊपर से ठोक रहा है दूसरा नीचे से ठोक रहा है, तो क्या होगा, वो एंटी एडिशन होगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर अपने पास ये बॉन्ड है, रिड्यूस तो करना पड़ेगा, CS3 और CS3 है, इस पर दोनों वेज वेज है, दोनों डैश डैश है, तो डाल डाल में पात, ठीक है। निकल PtH2 रिडक्शन की ये टेक्निक है, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट है ये, अभी तक कैटालाइटिक रिडक्शन चल रहा है। इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड रिड्यूस होगा, ऑब्वियसली बता चुका हूं मैं, ये बॉन्ड रिड्यूस होगा और कोई रिड्यूस होने वाला प्रोडक्ट भी नहीं है। तो यहाँ पर CS3 और यहाँ पर CS3, इस प्रकार से एडिशन, इस प्रकार से CS3, इस प्रकार से प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा, ये उतार लीजिए। इसके बाद में अपन चलेंगे बेस्ट चीज के, निकल PT, इसके बाद में अपन चलेंगे बेस्ट एग्जांपल, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का भी रिडक्शन लिखिए, 2 नंबर हेडिंग डालिए, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें लिखिए एरोमेटिक कंपाउंड को रिड्यूस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसलिए कुछ सिलेक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड को ही रिड्यूस किया जा सकता है। इसके लिए कुछ कॉमन कैटालिस्ट प्रयोग करते हैं, ठीक है, कुछ कॉमन कैटालिस्ट प्रयोग करते हैं। 2 नंबर रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, कुछ सिलेक्टिव रिडक्शन हो सकता है, कुछ कॉमन कैटालिस्ट प्रयोग करते हैं, जैसे रानी निकल का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लेटिनम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट किसके लिए है स्टूडेंट, ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, किसके लिए फॉर, किसके लिए सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, और किसके लिए स्टूडेंट, एरोमेटिक रिंग। जैसे बेंजीन है, अपने बेंजीन लिया, साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हो जाएगा। बेंजीन है, क्या लिया, बेंजीन है, बेंजीन में सभी बॉन्ड होते हैं, इसलिए मैं गोल चक्कर लग रहा हूं। निकल PT, निकल है, रानी निकल स्टूडेंट, इसको ले रहा हूं तो इसका क्या हो रहा है, एब्चेन हो रहा है, सिंगल रिंग प्राप्त हो रही है, ये है प्रोडक्ट, ठीक है। सभी बॉन्ड रिड्यूस हो गए, यानी जितने मोल लेंगे उतने रिड्यूस हो गए। 1 मोल लिया, 1 बॉन्ड रिड्यूस, 2 लेंगे 2 मोल, 3 मोल H2 लिख देता हूं, तो तीनों बॉन्ड रिड्यूस मोल के अनुसार है इस पे। अब इसके बाद में अपन ये लिखने के बाद अपन क्या लिखेंगे, रिडक्शन ऑफ अलग अलग नाइट्राइल, क्लोराइड एंड नाइट्रो। अब आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप और क्लोरो ग्रुप, एल्डिहाइड कीटोन। अब इसके बाद में लिखिए रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसके बाद में लिखिए रिडक्शन ऑफ नंबर 3 एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें लिखिए जब एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलोफेटिक और एरोमेटिक में क्या अंतर है स्टूडेंट, एलिफेटिक होता है स्टूडेंट सिंगल रिंग, और रिंग वाले एरोमेटिक होते हैं, या जिसे एरिन्स बोलते हैं। जब एलिफेटिक एल्डिहाइड को रिड्यूस किया जाता है तो उसके लिए अपने को माइल्ड कंडीशन चाहिए, यानी हाई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मध्य चाहिए, ओवर PT, रुनीडियम एंड रानी निकल। इसका माइल्ड कंडीशन में प्लेटिनम, रुनीडियम और रानी निकल के रूप में रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए अपने को एक चार्ट बताता हूं मैं, वो चार्ट अपने को बनाना है। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में मेटालिक रिएजेंट बताएंगे, कैटालिक रिएजेंट बताएंगे। उससे पहले अपने को कुछ बातें हैं जो क्या करनी है स्टूडेंट, बतानी है और लिखनी है। एल्डिहाइड कीटोन में बता रहा हूं ना मैं, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस किया जाता है। तो स्टूडेंट एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन अपन पढ़े क्या है रिडक्शन वाली यूनिट में, डायरेक्ट है, इसको और डिटेल से पढ़ेंगे अपन आगे। लेकिन रिडक्शन ऑफ कैटालिटिक एजेंट की बात हो रही है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। एक बात याद रखना, क्या सर, क्या बात याद रखे सर, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में अंतर होता है स्टूडेंट। उसमें अलग ग्रिग्नार रिएजेंट लेते थे, कभी कुछ लेते थे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जब अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड का रिडक्शन करा देते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल क्या कराने पर, रिडक्शन करवाने पर। जब अपन कीटोन का करा देते हैं RCOOR, इसका करवाने पर 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री
अल्कोहल है अपने को प्राप्त होता है। तो ये उतार लीजिए प्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। इसके बाद में थर्ड नंबर कैटालाइटिक चल रहा है, विवरण चल रहा है कैटालाइटिक रिएजेंट का। आप इसके बाद में लिखिए all amines reduce 1 degree amine, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट रिडक्शन ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ऑक्सीन और एक ग्रुप और कौन सा होता है नाइट्रो ऑक्सीन और एक है नाइट्राइल, ठीक है। अब इसमें साइनोनाइट्राइल जैसे स्टूडेंट ये ग्रुप है साइनो है, नाइट्राइल है एनसी लिखे यहाँ पर, ये नाइट्राइल है नाइट्रो NO2 ग्रुप ऑक्सीजन ग्रुप। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं जब इनका रिडक्शन करवाते हैं रिड्यूस करवाते हैं तो स्टूडेंट ये क्या होते हैं 1 डिग्री एमीन में रिड्यूस होते हैं। स्टार मान लीजिए अगर आपको कोई रिएक्शन देके पूछ ले तो अपने को रिड्यूस करवाना है तो किस में जाएंगे 1 डिग्री एमीन में जाएंगे। जैसे NO2 है रिड्यूस कार्य दे रखा है पीडी या निकल दे रखा है तो NO2 अपने रिड्यूस होकर 1 डिग्री एमीन में जाएगा। इस प्रकार से NC है नाइट्राइल है रिड्यूस होकर 1 डिग्री एमीन में जाएगा। इस प्रकार से एल्डिहाइड कीटोन इस प्रकार से ये स्टूडेंट अपने जिम्मा चलता है। तो ये है यहाँ पर कैटालाइटिक रिडक्शन है उसमें। अब यहाँ पर 2-3 और लिखिए जैसे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे, कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन होना बहुत जरूरी है। कार्बोक्सिलिक एसिड बाप ऑफ एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH कार्बोक्सिलिक एसिड 1 डिग्री एमीन बनाता है स्टूडेंट, क्या बनाता है 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है। हाँ तो स्टूडेंट अब लिखिए एक अलग बात, सिलेक्टिव रिडक्शन क्या होता है। सिलेक्टिव रिडक्शन या कैटालिटिक, अपने को कैटालिटिक पूछ लेना तो बड़ा है तो अलग प्रकार से करना है वरना 3-4 अपना विक्रिया दे देंगे जो अपने याद है। अब इसके बाद में सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव मैंने बताया था ये आपके एरोमेटिक दर्शाते हैं। सिलेक्टिव रिडक्शन कौन से दर्शाते हैं एरोमेटिक। और मेनली अपन इसमें बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें H2 निकल और पीडी की उपस्थिति ली जाती है तो स्टूडेंट क्या बोलते हैं इसको लिंडलार कैटालिस्ट क्या बोलते हैं मेरे दोस्त लिंडलार कैटालिस्ट। हाँ या ना बोल यार, यहाँ पर लिंडलार कैटालिस्ट है कैल्शियम कार्बोनेट H2 निकल पीडी। अब इसमें क्या होगा रिड्यूस ऑब्वियसली रिड्यूस होगा। देखिए स्टूडेंट मेरे पास है एल्काइन, ये क्या है एल्काइन स्टूडेंट। अगर मैं इसमें डायरेक्ट नॉर्मली आपको करवाऊं H2 है या निकल है इसकी उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस हो तो स्टूडेंट अपन क्या कर मिलता है इस प्रकार से मिलता है एक ये एल्कीन मिलती है। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं इसको इसी प्रकार से करवा के इसमें लिंडलार कैटालिस्ट सिलेक्टिव रिडक्शन होगा तो स्टूडेंट क्या होगा ये एल्कीन में तो जाएगा लेकिन उसके बाद भी रिड्यूस हो जाएगा स्टूडेंट। और रिड्यूस होकर क्या बनाएगा एल्केन बना देगा। एल्केन क्या बना देगा कार्बन 1 2 3 कार्बन 1 2 3 एल्केन। तो स्टूडेंट ये बनाएगा एल्केन, क्या बनाएगा ये एल्केन बनाएगा। इसने कार्बन को देखा तो दिल आकर्षित हो गया, कार्बन कैल्शियम, ठीक है। तो कौन सा गाना है चल कर ले थोड़ा प्यार नहीं ते मर जाओगे दोनों। तो एक प्यार करने लग जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्कीन में जाएगा। एल्कीन में रिड्यूस होकर क्या कहेंगे अरे तुझे कैसे पता चला अभी कैल्शियम कार्बोनेट कुछ और है, तूने क्या सोचा तेरे पास पीटी निकल है मेरे पास अभी और है। तो और कौन था इसके पास कैल्शियम कार्बोनेट जिसे अपन लिंडलार कैटालिस्ट बोलते हैं उपयोग किया तो एल्कीन से एल्केन रिड्यूस हो गया तो एल्केन है प्रोडक्ट आ गया मेन, यानी इसको एकदम शरीर बना दिया तो ये बोलते हैं स्टूडेंट। अब इसके बाद में 2 नंबर हेडिंग आती है अपनी रिड्यूसिंग बाय डिसॉल्विंग मेटल्स, यानी रिड्यूसिंग या रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल्स। अपन लोग 3 प्रकार की प्रोसेस लेके चले थे उसमें 2 नंबर टाइप की प्रोसेस आती है रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल्स। क्या आती है रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल्स, ठीक है स्टूडेंट। रिडक्शन बाय 2 नंबर आती है रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल, रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल
तो स्टूडेंट इसमें मैं आज इंट्रो करवा देता हूं आपको, डिसॉल्विंग मेटल में इंट्रो करवा देता हूं। देखिए स्टूडेंट, दो प्रकार के डिसॉल्विंग मेटल है, कौन कौन से है। पहला है ब्रिज रिडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ब्रिज रिडक्शन। दूसरा है ब्लैंक रिडक्शन। दो प्रोसेस आती है ब्लैंक रिडक्शन, इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा और इसकी आपको प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले लिखिए रिड्यूसिंग बाय डिसॉल्विंग मेटल। इसमें लिखिए यह स्पेशल टाइप की एक रिड्यूसिंग मेटल डिसॉल्विंग प्रोसेस है या रिड्यूस करने की प्रोसेस है। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मेटल से तथा प्रोटॉन का ट्रांसफर वाटर से, एल्कोहल से या एसिड से होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो मेटल से होगा, लेकिन प्रोटॉन का ट्रांसफर किससे होगा, वाटर से, एल्कोहल से या एसिड से होता है। इस केस में फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप का यूज करते हैं स्टूडेंट। पहली बात तो ये फर्स्ट ग्रुप में वर्ग 1 वर्ग 2 अर्थ मेटल, एल्काइली अर्थ मेटल का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। लो आयनाइजेशन एनर्जी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लो होगी, और इसलिए ये क्या करते हैं, इजिली रिमूव इलेक्ट्रॉन, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। वाटर, NH3, एल्कोहल एक्ट एज सॉल्वेंट, पानी, एल्कोहल, अमोनियम, ठीक है, ये सभी सॉल्वेंट की तरह कार्य करते हैं। अब लिखिए ब्लैंक रिडक्शन। लिखिए ब्लैंक रिडक्शन। इस रिडक्शन का उपयोग एस्टर को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। एस्टर को ये 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डिस्कवर्ड बाय लुइस ब्लैंक द्वारा ये खोजा गया। 3 नंबर बात लिखिए, इसमें लिखिए थ्योरी में लिखिए, इन ब्लैंक रिडक्शन एस्टर इज ट्रीटेड विद एल्काइली मेटल। यानी ब्लैंक रिडक्शन में क्या किया जाता है, एस्टर को एल्काइली मेटल की प्रेजेंस में लिया जाता है, जिससे एल्काइली मेटल जैसे सोडियम या लिथियम क्या करते हैं, सोडियम या लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करते हैं और 1 डिग्री एल्कोहल देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करते हैं। और किसकी प्रेजेंस में, इथाइल एल्कोहल, जो एक प्रकार का सॉल्वेंट होता है, और अपना क्या देते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल देते हैं। सामान्य रिएक्शन कल पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म। सामान्य रिएक्शन देख लीजिए। एस्टर क्या होता है, एस्टर सेंट, ठीक है, एस्टर आर सीडर गोंडोवार, ये है एस्टर। यूनिट सेम, यूनिट अलग अलग, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बताया C2H5OH इथाइल एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल सर, इथाइल एल्कोहल, यानी एथिल दारू, ऐसे समझो। इथाइल एल्कोहल एथिल 2 ग्रुप है, इसलिए एल्कोहल ग्रुप है, इथाइल एल्कोहल बोलेंगे। इथाइल एल्कोहल एक्ट एज सॉल्वेंट, किसकी तरह कार्य करेगा स्टूडेंट, ये सॉल्वेंट की तरह है। सॉल्वेंट मैंने लिखाया H+ देगा अपना, H+ देगा, C2O- नेगेटिव, H+ पॉजिटिव। इसमें अपन क्या लेते हैं, सोडियम या लिथियम, क्यों लेते हैं, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, IeB क्या है, लो है, और लो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, EnB क्या है, लो है, इसलिए अपन इसको लेते हैं स्टूडेंट। इसके बाद में क्या होता है स्टूडेंट, इसका जब अपन करा देते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल के 2 मोल ROH, 1 दारू प्लस 2 दारू प्राप्त होती है। कितनी दारू, 2 दारू। तो ये लिख लीजिए, एस्टर का जब अपचयन करवाया जाता है किसके प्रेजेंस में, एल्काइली अर्थ मेटल या एल्कली मेटल की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनर्जी के कारण इसमें इथाइल एल्कोहल की प्रेजेंस ली जाती है। प्रेजेंस में H+ आयन होता है, वो क्या करता है, H+ आयन एक एक्टिव सॉल्वेंट, H+ आयन प्रोटोनेशन के रूप में बिहेव करता है, और अपने को एल्कोहल प्राप्त होता है, 1 डिग्री एल्कोहल। कौन सा, 1 डिग्री। इसकी जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, वो आपको करवाऊंगा स्टूडेंट, मजा आएगा। मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन एक बार दिया जाएगा, एक बार लिया जाएगा, प्रोटोनेशन 2 बार होगा, न्यूट्रोनेशन की प्रोसेस भी 2 बार होगी, थोड़ा सा अलग है, ये आप करिए, फिर आपको बताएंगे इसमें नेक्स्ट लेक्चर में, रिड्यूसिंग बाय डिसॉल्विंग मेटल। और ये स्टूडेंट कौन सा रिडक्शन है, ब्लैंक रिडक्शन।
ब्लैंक, लुइस ब्लैंक ने इसकी खोज की थी, इसलिए बोलते हैं इसको ब्लैंक रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन स्टूडेंट? ब्लैंक। तो ये है ब्लैंक रिडक्शन, ये लिख लीजिए स्टूडेंट, बता लीजिए आराम से, ठीक है। इसके बाद अपन इसकी मैकेनिज्म में बात करेंगे, इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैकेनिज्म में क्या हुआ सर, ऐसा तो क्या हुआ कि इसने एल्कोहल बना दिया। फिर ब्रिज रिडक्शन हम वो पढ़ेंगे। ब्रिज और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कंपटीशन लेवल में एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। ओके गाइस, बाय।